कि ये जो कोमल की एनजीओ है, 1000 तो वॉलंटियर्स हैं, और यार इनकम टैक्स रिटर्न्स ये सिर्फ 1 करोड़ की फाइल कर रही है। इतने बंदों को ये अगर 5,000 रुपए बंदे को भी देगी तो भी 5 लाख रुपए महीना तो वैसे ही हो जाता है। दफ्तर भी चलाना है, बिजली का बिल भी भरना है, 1000 बंदों को कहीं बिठाना भी है, रखना भी है, पेपर पेन पेंसिल स्टेशनरी भी चाहिए। अगर ये सर्वे करने जा रहे हैं, राजस्थान में चाइल्ड मैरिज हो रही है, इसने 10 वॉलंटियर भेज दिए, उनका खर्चा भी तो आएगा। 10 लोग अगर राजस्थान में जाएंगे चाइल्ड मैरिज बाल विवाह रोकने, तो हफ्ता शादी में खनन डालेंगे, वहां गांव में रहेंगे, देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उनके डंडे भी बहुत पड़ते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगर कहीं तुम फंस जाओ ना तो निकला ना, कभी एनजीओ एनजीओ के चक्कर में फंस जाओ तो डंडे बहुत मारते हैं राजस्थान वाले, पीटते बहुत है एनजीओ वालों को कि आ गए ये गोरे, आ गए दिल्ली वाले। होते काले ही हैं हम, लेकिन वो कहते हैं गोरों की तरह बात कर रहे हैं, चाइल्ड मैरिज रोको, हमारा बनना है ना, हमारी लाड़ी है, जो भी ऐसे बोलते हैं वो हिमाचली लोग। तो इसीलिए अब हिपोक्रेसी यही है कि ये लोग इतना पैसा खर्च रहे हैं लेकिन ये रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे, मतलब कहीं ना कहीं से पैसा क्या आ रहा है, अनअकाउंटेड आ रहा है। कोई ऐसा पैसे का ट्रेल है जो ये नहीं दिखाना तुम्हें चाह रहे। यही चीज वो बंदा बोलने की कोशिश कर रहा था। हाँ, उसने एफसीआरए वगैरह की बात नहीं करी। इनका सवाल ये था कि सर, जीरो हंगर बेबी या कौन सा है, जीरो फूड बेबी जो आए, मतलब एक दिन बच्चा खाना ना खाए। देखो, अगर एक दिन बच्चा खाना ना खाएगा, ये जाहिर सी बात है कि वो मर जाएगा। छोटा अगर नवजात शिशु है, एक दिन अगर जानवर को भी खाना ना दो, बच्चे को खाना ना दो, पौधे को अगर खाना ना दो, ही सेज दैट द, उसने बोला इंटरव्यू में कि बच्चे जी रहे हैं, इसका मतलब खाना तो मिल ही रहा है कहीं से। बच्चों के शरीर में फैट थोड़ी डिपॉजिटेड है कि वो अपने आप कंज्यूम करता रहेगा महीना, कैमल की तरह थोड़ी है सस्टेन कर लेगा, या जीरो फाइट्स की तरह, कैक्टस की तरह। नो, ही नीड्स मनी फूड। तो इसका एक और मतलब है, अगर उनको खाना नहीं मिल रहा है, वो बोल रहा है लैक्टेटिंग मदर्स हैं, पहले 6 महीने में बच्चे को माँ की फीड मिल रही है, वो सबसे अच्छा खाना है, सबसे न्यूट्रिशियस खाना है, इसलिए बच्चा पोषित रहेगा, कुपोषित नहीं होगा। कुछ सच्चाई इन एनजीओज के खिलाफ भी तुम बोल सकते हो। पहला पैसा मोटिव है, दूसरा एंटी डेवलपमेंट मोटिव है, तीसरा इनके सैंपल सर्वे। ये जाएंगे कहां कहां, ये जाएंगे ही उस जगह पर जहां पर बहुत गरीबी होगी, बहुत। एक्चुअली तो असली पिक्चर वही है, अमीर के घर अदानी के पोते को थोड़ी जाकर देखोगे कि तू जीरो बेबी है या नहीं। अदानी का पोता थोड़ी जीरो जीरो बेबी होगा, अंबानी का रिसेंटली जो शादी हुई है, ही कांट बी जीरो बेबी। और जिसकी शादी हुई है वो भी जीरो बेबी नहीं है, ही इज नॉट जीरो बेबी, ही वुड नेवर हैव बीन जीरो बेबी। स्टॉप मॉकिंग हिम। सी, तुम्हें तो लज्जा भी नहीं है, मजाक उड़ा रहे हो उसका बेचारे का। तो जीरो बेबी। तो ये कह रहा है कि यार ठीक है, सबसे गरीब, अब यार हिंदुस्तान में कितनी जनता है, 150 करोड़। अगर 150 करोड़ के सर्वे के लिए तुमने 2-4 हजार लोगों को, वैसे इतने लोग पूछते नहीं है, अगर तुमने मान लो 5,000 लोगों को पूछ भी लिया, क्या वो पूरे हिंदुस्तान की पिक्चर है? और बहुत डाइवर्सिटी है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, फिर नीचे पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, ये सारा हिंदुस्तान ही तो है। लक्षद्वीप भी है, अंडमान निकोबार भी है, और अखंड भारत में तो पता नहीं कितना कुछ है, सीरिया भी है, तो चाइना, तिब्बत सब है। तो यू डोंट नो, मंगोलिया भी है, यू डोंट नो कि कौन कहाँ कितना कुपोषित है। तो तुम एक पूरे इंडिया को स्टीरियोटाइप नहीं कर सकते कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ माल न्यूट्रिशन बेबीज। लेकिन हाँ, अब अगर रिपोर्ट लैंसेट दे रहा है, एक जर्नल है जिसमें रिपोर्ट थी 28% बच्चे वगैरह कुपोषित है, भाई आप इंटरव्यू में क्या बोलोगे कि यार चलो 28 नहीं, सारा ही तो झूठ नहीं होगा। 28 का आधा भी अगर सच हुआ, आधा क्या, 1/3 भी, 10% अगर बच्चे भी कुपोषित हुए, तो 10% बच्चे हिंदुस्तान के यार बहुत होते हैं। 10% बच्चों का मतलब क्या है, अगर हिंदुस्तान में 150 करोड़ बंदा है और 150 करोड़ बंदों में से 25 करोड़ भी अगर बच्चे हैं, नवजात हैं, इसका मतलब क्या है कि 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ बच्चे जो हैं वो जीरो फूड है। वो कल को क्या, सबकी डेथ तो नहीं हो रही है, अगर हम साइंटिफिकली देखें तो सब लोग जी रहे हैं, लेकिन वो कैसे नागरिक बनेंगे, उनका विकास नहीं होगा, माल न्यूट्रिशन होंगे, बीमार पड़ते रहेंगे, बहुत दुबले पतले होंगे, माइंड ग्रो नहीं करेगा। और ये तो आंकड़े सरकार के ही हैं कि इंडिया में अंडरवेट चिल्ड्रन बहुत हैं, स्टंटेड चिल्ड्रन बहुत हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बच्चों में बहुत है, बच्चों में न्यूट्रिशन या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बहुत ज्यादा है हिंदुस्तान में।
इंडिया में औरतों को, जब माओं को इतना ज्यादा अनीमिया है तो बच्चों में खून कहां से होगा? जब माओं को अनीमिया की बीमारी है, खून की कमी है, 90% औरतों को ही होगी। शहर में भी है, ये तो गांव छोड़ो, शहर में भी अच्छे अच्छे घरों की औरतों को भी खून की कमी है। प्रेगनेंसी से पहले उनको पता चलता है एक्चुअली, जब वो टेस्ट वेस्ट होते हैं सारे, कि यार माँ में तो खून ही नहीं है। तो ये सारी चीजें, इश्यूज हैं ये सारे। तो आधा तो सच होगा, एक तिहाई तो सच होगा। और हमें किसी क्रिटिसिज्म को कैसे लेना है? पॉजिटिव लेना है। तो ठीक है यार, तुम बोलो ठीक है, हम रिजेक्ट करते हैं कि 50 करोड़ बच्चा हिंदुस्तान का कुपोषित नहीं है। 5 करोड़ तो है। उस 5 करोड़ को ठीक करने के लिए हमें क्या करना है? और फिर दूसरी चीज, एक रिपोर्ट गलत हो सकती है, 2 रिपोर्ट गलत हो सकती है, तीसरी रिपोर्ट भी गलत हो सकती है, लेकिन चौथी रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। ऐश्वर्या राय किस किस की पसंद थी? एक बंदे की पसंद गलत हो सकती है, 2 की पसंद गलत हो सकती है, सबकी पसंद गलत नहीं हो सकती। तो उसी तरह से सारी रिपोर्ट्स थोड़ी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या है तुम्हारा हाल? बोलो। 180 में से 140। ठीक है, तुम ये बोलोगे कि तुम नेपाल से नीचे नहीं हो, पाकिस्तान बांग्लादेश से नीचे नहीं हो, उनसे तुम्हारा पोषण अच्छा है। मान लिया जी। पहले 100 में आकर भी क्या कर लिया आपने? पहले 50 में आकर भी क्या कर लिया? फिर आप ये लिखोगे कि अगर हम जीडीपी में पहले 5 हैं, तो हमें यहां भी पहले 5 में होना चाहिए। वी शुड बी टॉप परफॉर्मर्स इन दीज सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स एज वेल। तब जाकर हम एक विश्व गुरु बनेंगे, ना कि हम सिर्फ जीडीपी से विश्व गुरु बन जाएंगे। जीडीपी तभी तो कहते हैं इज नॉट द ओनली इंडिकेटर। इट इज नॉट द ओनली इंडिकेटर। गुड मॉर्निंग अंशिका। इट इज नॉट द ओनली इंडिकेटर फॉर वेलबींग। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। ये मेरे से इस बार इंटरव्यू के बच्चे ने पूछा था, जो तुमने सवाल पूछा है ना, एग्जैक्टली वही सवाल भव्या ने पूछा था। शी सेड सर हम क्या बोले? अब एक तरफ तो हिंदू क्रिटिसाइज कर रहा है, 28% बच्चे जीरो फूड है। एक तरफ इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट जो प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर रहा है, वो कह रहा है। अब तो हमें यही बोलना है कि यार हमारी सरकार को भी सोचना चाहिए कि हमारी ग्लोबल इमेज इससे खराब हो रही है। या तो हम कुछ साबित करें कि आंकड़े गलत है, तथ्यों पर आए। ऐसे नहीं आए कि अब ये बोल दो कि तुम जाटों के यहाँ तो घी दूध बहुत ज्यादा होता है, हरियाणा की तो डाइट ही इतनी अच्छी है। भाई हरियाणा की बहुत औरतें कुपोषित हैं, अंडरवेट हैं, हरियाणा के गांव की। तो मैं नहीं मानता इस चीज को। फिर यार एक भेदभाव भी है, औरतों को कम देते हो तुम खाने को, ये पक्का है। सासें जो हैं औरतों को कब देती हैं खाना? सिर्फ बहुओं को, जब पेट में बच्चा हो, और वो भी उनका वारिस हो। फिर उनको अफसोस भी होता है कि यार इतनी पिन्नियां खिलाई, लड़की पैदा करी है। अरे हाँ, इतना खून चढ़वाया, इतनी पिन्नियां, इतनी मालिशें कराई तेरी तो हमने, फिर भी छोरी पैदा होगी। और तो छोरा कोना होया, बालक बालक नहीं हुआ, है ना? नॉनसेंस। पर ये हम औरतों के साथ करते हैं। फिर दूसरी चीज इकोनॉमिक सर्वे ने बोली थी, स्वच्छ भारत अभियान इज ऑल्सो प्रो वुमेन। व्हाई एंड हाउ? हाउ इज स्वच्छ भारत अभियान प्रो वुमेन? नो, ये तो ठीक है, क्लीनलीनेस झाड़ू तो औरतें ही मारती हैं। वो तो मारो भाई, स्वच्छ भारत है, मारो झाड़ू। नहीं भैया, स्वच्छ भारत में टॉयलेट बन रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे बोलता था कि औरतें शौचालय की कमी के कारण, जब बाहर उनको पखाने या टॉयलेट जाना पड़ता है, सारा दिन रोक कर रखती हैं। सूर्य उदय का उनको डर रहता है कि सूरज उदय होने से पहले उनका पेट साफ हो जाए, और सूरज अस्त होने के बाद वो टॉयलेट जाएं। सारा दिन वो रोक कर रखती हैं अपनी डेफिकेशन को या अपनी नेचुरल टेंडेंसीज को। इसीलिए हिंदुस्तान की गांव की औरतें कम खाती हैं, कम पीती हैं, कि जितना ज्यादा पियोगे उतना ज्यादा डेफिकेट और यूरिन करना पड़ेगा। तो औरतों में डिहाइड्रेशन, पानी की, खून की, इन सब चीजों की इसीलिए कमी हो रही है हिंदुस्तान औरतों में। तो स्वच्छ भारत तो एक बहुत अच्छी पहल है। शौचालय हर घर में, वो नारा है ना, शौचालय घर की शान है, तो इट इज अ वेरी गुड नारा। एंड उससे इम्पैक्ट अच्छा पड़ा है। ठीक है, पंचायत में वेब सीरीज में भी बताया था। और वो टॉयलेट एक प्रेम कथा, वो जो कनाडा का वो था एक्टर, अक्षय कुमार, हाँ अक्षय कुमार, कनाडा का। समझ में आया सबको जो इनका डाउट था? बड़ा अच्छा डाउट था।
ठीक है? ऐसे ही यार आईएएस बनोगे यही सोचकर, अगर देखो तुम कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी, उस दिन हमने हिंदू में पढ़ा और इन भाई साहब ने उस इकोनॉमिस्ट की वीडियो देख ली, बड़ी अच्छी बात है। वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन था और वो इकोनॉमिस्ट भी सही बोल रहा है। देखो, लेकिन वो इकोनॉमिस्ट सरकार का है और अगर वो आज सरकार को सपोर्ट नहीं करेगा, कल को मंत्री नहीं बनेगा। प्लीज अंडरस्टैंड। कल को उसको आरबीआई का गवर्नर बनना है, कल को उसको बहुत कुछ बनना है, इकोनॉमिक सर्वे निकालना है उसको, फाइनेंस सेक्रेटरी बनना है उसको, है ना? बहुत कुछ बनना है कल को उसको, निर्मला सीतारमन भी बनना है उसको। वो क्या, वो आज अगर आज से ही शुरू करना पड़ेगा ना फिर उसको मेहनत करनी तो। मोदी जी की तारीफ करनी और है ना ये सब की तारीफ, तो आज ही से शुरू कर रहा है वो इजीली। 100% रिजेक्ट आप नहीं करोगे। संजय सिंह को बेल